हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया अनिल यादव व्लॉग्स। तो माँ बनने के बाद हालत तो कुछ ऐसी हो ही जाती है। हर किसी की नहीं होती है भाई। ये मैं अपने दिखा रही हूँ, मेरी तो हो जाती है। मेरे लिए मेरा समय अभी इसको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी काम बाद में हो जाएंगे, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब भी हो जाएंगे। कौन सा मैं अभी बुढ़ी हो रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बाकी काम वगैरह तो मैं सब कर चुकी हूँ। आज हम जाएंगे शादी में, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे रेडी होती हूँ और मेकअप कैसे करती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं आता, पर हाँ काम चला हुआ आता है। आपको पता है मैं अपनी आईब्रो भी खुद ही बना लेती हूँ। आज तो शायद ही बनाऊँ। और मैंने आज तक पार्लर से मेकअप करवाया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करवाया। मैंने सोचा था कि मैं कभी भी करवाऊंगी मेकअप पार्लर से, मतलब रेडी होंगी जो मेरी लाइफ में ख़ास लोग हैं ना, उनकी शादी में खाली। और वो ख़ास दो लोग हैं, एक है मेरा देवर और एक है मेरा छोटा भाई। उन दोनों की शादी होगी तो उन दोनों की शादी में खाली करवाऊंगी पार्लर से, बस। अदरवाइज़ कहीं से नहीं। और किसी की शादी में तो मुझे ऐसे ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा तनुष तो अभी सो रहा है, मज़े से सो रहा है। सबसे पहले मैंने सोचा इसको सुला देती हूँ ताकि मैं थोड़े से रेडी हो पाऊँ। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये जग ना जाए, मेरी आवाज़ सुन के। मेरी गोद में ही है ना, इसलिए। एक चीज़ और शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मेकअप की वीडियो स्टार्ट करूँगी। आप लोग सोचते होगे ना वीडियो बनाते टाइम कि थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाती है हर किसी को। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं वीडियो बनाऊँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला तो हंसेगा, मेरी वीडियो देख के हंसेगा। मतलब होता है, हर किसी का नेचर ना अलग अलग होता है। किसी किसी को वीडियो में आना पसंद नहीं होता, किसी कोई कोई बोल नहीं पाता है। सबकी अपनी अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हर किसी को। तो पहले पहले बहुत पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं ऐसे वीडियो बना के डालूँगी, लोग तो कहेंगे तो पागल है। पर जो आपको ये पागल बोलेगा ना, उसको देखना अच्छे से, थोड़ा सा संतुलन थोड़ा उसका भी हिला हुआ होगा। क्योंकि जो खुद कुछ नहीं करते वो दूसरों पे सबसे पहले उंगली उठाते हैं। क्योंकि जो काम धंधा कर रहे होते हैं उनके पास तो इतना टाइम होता नहीं है कि वो किसी और के बारे में फालतू की चीज़ें डिस्कस कर सके। तो फालतू के लोगों पे ध्यान नहीं देने का। वो तो हमेशा बुरा बोलेंगे। आप कुछ अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, नहीं करोगे तब भी। फ़र्क खाली ये होगा, अगर कुछ अच्छा करोगे तो आपके सामने अच्छा बोलेंगे, पीठ पूछे तो पेट पीछे। कभी कभी जवान ना फिसल जाती है, हर किसी की फिसल जाती है। तो इसको वो मत समझना कि मैं इसको कट नहीं कर रही एडिट में। नॉर्मल है भाई, ये सारी चीज़ें नेचुरल और नॉर्मल है। कभी कभी जवान फिसल जाती है, जबान। मैं क्या बोल रही थी आपको, हाँ तो मैं बता रही थी कि ये सारी चीज़ें ना, हेजिटेशन वगैरह अब मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। मेरे बारे में जिसको जो सोचना है सोचे, जो बोलना है बोले। हाँ बस मेरे मुंह के सामने बोले तो उसको मुंह ही फाड़ के रख दूँ। मैं खाली दो क्या, मैं एक ही इंसान का गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ। मतलब मेरा ये कि वो है मेरे पापा। वो मुझे चाहे जो मर्जी बोले, डांटे मारे, जान से भी मार दे तो मैं चूँ तक नहीं बोलूँगी। चुपचाप से खड़ी रहूँगी, चुपचाप से कुछ नहीं बोलूँगी। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, उसके अलावा चाहे कोई भी होए, मम्मी भी अलग मेरी। मतलब मेरे परिवार को हटा दो, मेरे मम्मी पापा, भाई, मेरा पति, उसके अलावा कोई मुझे कुछ फालतू बोल नहीं सकता। और जो कभी कोई कुछ फालतू बोलेगा तो वो खुद ही देख लेगा फिर उसका अंजाम। तो इसलिए टिप्पणी तो ना ही करे, और करे तो मेरे मुंह के सामने करे, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगी बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा या बुरा बोलने का हक खाली आपके पेरेंट्स को है, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा है। अदरवाइज़ और किसी और का आपके ऊपर कोई भी हक नहीं बनता, कोई भी हक नहीं, 1% का नहीं। इसलिए ये मेरी सोच है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ आपको कि मेरा नेचर कैसा है। मुझे ऐसा लगता है
कि पेरेंट्स की तो आपको सुननी चाहिए, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि दुनिया में एक माँ बाप ही होते हैं जो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, अच्छा ही सोचते। बस वो है कि मतलब पता नहीं यार, जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरे तो दो माइंड हो गए हैं। मैंने अपनी शादी से पहले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा देखा, बहुत अच्छी माँ देखी, मतलब वो है कि कदर नहीं हुई। बस ये तो हर लड़की को पता होगा कि शादी के बाद जो पेरेंट्स की कदर होती है ना, वो पहले नहीं होती। पहले होती तो बात ही अलग थी। शादी के बाद आपको अलग ही तरीके की कदर होएगी अपने पेरेंट्स की, खास करके मम्मी की होएगी सबसे ज़्यादा तो। और मुझे तो पापा की है सबसे ज़्यादा, मम्मी पापा दोनों की ही है, क्योंकि मेरा अटैचमेंट ज़्यादा मेरे पापा से है। उनको सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने पापा को ही करती हूँ, मम्मी को भी करते हैं, ऐसा नहीं, दोनों बराबर ही हैं। पर लड़कियों के लिए, सारी लड़कियों के लिए नहीं, किसी किसी के लिए। अब यार देखो, मैं ये किसी को नहीं कह रही है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तुम्हारा बाप अच्छा होएगा ना तो तुम भी अपने बाप को प्यार करोगी, लेकिन नहीं होगा तो फिर कहाँ से कोई करेगा? ये तो हर किसी का है यार। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्यार देते, तुम्हारे लिए कुछ करते, तभी तो तुम उन्हें भी प्यार देते हो, उनके लिए कुछ करते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए स्वार्थी होंगे तो तुम भी उनके लिए स्वार्थी बनोगे, फिर ये चीज़ गलत नहीं है। अभी ये तो अलग ही टंटा है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। पर भगवान की दुआ से मुझे तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब एक होता है ना कि पैर धो के भी पी लो उनके, तो वो भी कम है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मेकअप की। ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते टाइम। तो चलो लेट्स गो, इमोशंस तो आते ही रहेंगे, बात करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप की वीडियो। आज हम जा रहे हैं शादी में। भाई इतनी ठंड है ना दिल्ली में, सही में। देखो मैं शरारा और सूट पहनूंगी, तो शरारा के नीचे हम स्लैक्स पहनेंगे पहले, उसके बाद हम शरारा वेयर करेंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है मेरी फ्रेंड ने ना कढ़ाई में खाना खाया था। देखो तो शरारा मैंने पहन लिया है, इसके बाद मैं पहनूंगी सूट। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लग रही हूँ सूट में, पहन चुकी हूँ। लगाएंगे हम मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है अगर आपको मेकअप करना है तो, बहुत ज़रूरी होता है मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना मेकअप करने के लिए। इसके बाद ये फाउंडेशन लगाया। वैसे मैं कुछ अलग से फाउंडेशन नहीं लगा रही है, बेबी प्लस क्रीम आती है ना पॉन्ड्स की, मैंने वही लगाया है, वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बस वही यूज़ करती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का से ही कर लेती हूँ काम चलाओ। उसके बाद हम कोई अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अपने फेस पे, ताकि अलग सा ना दिखे। फिर हम इसको अच्छे से पहले फेस पे और गले पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन ही बोलते हैं वैसे, बीबी प्लस क्रीम होती है ये फाउंडेशन, इसमें मिक्स होता है। ये ज़्यादा ओवर नहीं लगता, इसलिए ये हल्का फुल्का सा ही लगा लेती हूँ मैं, काम चलाओ जितना। इसके भैया जो ये आपके सामने ये हैंगर सा दिख रहा है ना, ये कैमरा का स्टैंड है ये ना। बहुत पहले मैंने सोचा था अपने डेली वीडियो बनाया करूँगी, तो मैं स्टैंड ख़रीद के लेके आई थी। वो फ़ोन तो बहुत हल्का था मेरा जो इससे पहले था मेरे पास, बट ये आईफोन तो बहुत महंगा है। ये तो इस स्टैंड के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा लगता है स्टैंड नीचे ही गिर जाएगा, कंफर्टेबल नहीं होता बेचारा। इसलिए मैं इसमें बहुत कम कम क्या यूज़ ही नहीं करती हूँ, समझ लो एक तरीके से। अब तो मैं ये भी भूल चुकी हूँ कि मेकअप के इन प्रोडक्ट को बोलते क्या है। कंसीलर, हाँ याद आ गया मुझे। इसके बाद हम कंसीलर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, फिर कंसीलर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने फेस पे। ये देखो मैं ये जो ब्लशर लगाते हैं ना, इसकी जगह मेरे पास रेड कलर की लिपस्टिक है, मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। ब्लशर तो मैं यूज़ करती नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगा के वही यूज़ कर लेती हूँ मैं, नेचुरल लगता है वो। ये आईब्रो पेंसिल है, इसके बाद आईब्रो पेंसिल लगाऊंगी मैं। आईब्रो पेंसिल मैं काजल वैसे नहीं लगाऊंगी, ब्लैक वाइट वाला काजल लगाऊंगी, बहुत हल्का सा, वो इतना पता नहीं चलता। देख रहे हो गरीबी, मेरी गरीबी। पाउडर लगा रही हूँ मैं, इसके बाद मुझे पता है फेस पाउडर लगाते हैं, बट वो मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया, इसलिए मैं पाउडर ही लगा रही हूँ काम चलाने के लिए,
क्योंकि फेस बहुत ऑयली ऑयली दिखता है ना, इसलिए थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ बस मैं। हम फटाफट से पाउडर लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी मेकअप कर लो कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी आना है, ठंड बहुत ज़्यादा है और बाबू को भी कपड़े पहनाने रेडी करना है। यार वो माँ बाप को सैल्यूट है जो लड़की को, मतलब जिनके पास लड़कियां हैं ना, मतलब लड़की को पैदा करना, इतना बड़ा करके पाल पोस के बड़ा करना, उसके बाद शादी करके किसी और के घर भेज देना, कितनी बड़ी बात है यार, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब सैल्यूट है सही में। जब खुद पेरेंट्स बनते हैं ना, तब पेरेंट्स बनने का एहसास होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे घर में जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे मेरा लड़का है, मैं तो लड़की के बारे में इतना नहीं, लेकिन जिनकी लड़कियां हैं ना, वो तो सोचती हैं कि भाई मेरी लड़की बहुत अच्छे घर में जाए, अच्छे घर में शादी हुई उसकी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, वो अपनी जगह सही होते हैं। गलत होते हैं तो कोई कोई होते हैं भाई, सब नहीं होते, पर कोई कोई होते हैं गलत, और वो गलत इन सब चीज़ों के लिए नहीं होते, वो भी हमारा अच्छा सोच के हमें बोलते हैं या जो भी है। तो इसके बाद देखो मैं फटाफट से कर रही हूँ मेकअप, थोड़ा सा मैं ब्लशर लगाऊंगी हल्का हल्का सा, ताकि मेरे गाल चमके थोड़े थोड़े से। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर रही, भाई मेरा तनुष रोए ना, अभी तो ये खेल रहा है मज़े से, इसलिए मैं कर रही हूँ मेकअप। इसके बाद में लगा लिपस्टिक, ये शेड मुझे पसंद है लिपस्टिक का, बिल्कुल हल्का सा शेड है ये। लिपस्टिक लगाने के बाद में इसके बाद ऊपर से ना हल्की सी ब्राउन वाली लिपस्टिक है, वो भी लगाती हूँ मैं, बिल्कुल हल्का हल्का। फिर मैं बिंदी लगाऊंगी अपने, बिल्कुल रेडी होना है फटाफट से मुझे। वैसे शरारा फर्स्ट टाइम वेयर कर रही, मैंने आज से पहले कभी नहीं पहना शरारा। सिंदूर लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है, लड़कों के पास भी कुछ एक टिक होनी चाहिए थी, मतलब जैसे हमारा है ना, हम लड़कियां सिंदूर लगाएंगे तो पता चल जाएगा शादीशुदा है, वैसे कोई तो शगुन या कुछ तो होना चाहिए था, उससे पता चलता है कि लड़का भी शादीशुदा है। ये देखो मस्कारा लगाऊंगी। वैसे मेरी आईलैशेस ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली है, रियल है, मैंने एक्सटेंशन नहीं करवा रखा है, मतलब अच्छी है, बड़ी बड़ी सी है थोड़ी सी, तो आईलैशेस मेरी अच्छी है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। वो नकली वाली तो कुछ ज़्यादा ही हैवी होती है, वो तो अलग ही है, बट वैसे नॉर्मली मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती लगाने की। मस्कारा अगर अच्छा और अच्छे से लगा लो ना, तो फिर चल जाता है मेरा काम। फिर ये मस्कारा लगा रही, इसमें बहुत डर लगता है भाई, जब तक ये सूखे ना, इसको सुखाओ अच्छे से, क्योंकि अगर ये सूखता नहीं है तो आँखों के ऊपर भी लग जाएगा और आँखों के नीचे भी, इसलिए बढ़िया से लगाना पड़ता है। उसके बाद इसको सुखाना भी पड़ता है भाई। मुझे सबसे ज़्यादा डर तो ये लग रहा था मेरा तनुष रोए ना, इसलिए फटाफट से उसको खिला खिला के बगल में, उसको पता चलना चाहिए, हाँ वो मुझे देख रहा था कि मेरी मम्मा कर क्या रही है, कैसे मेकअप कर रही है, रेडी कैसे हो रही है। इसके बाद मैं लगाती हूँ वाइट वाला काजल। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो मैं रेडी हो ही चुकी हूँ, बस कंघी करना बाकी था। ये इयररिंग वेयर कर रही हूँ मैं, पहले मैंने सोचा कि कंघी करती हूँ, बाल स्ट्रेट कर लेती, फिर मैंने सोचा नहीं यार रहने देती हूँ, बाल मेरे वैसे भी ना नॉर्मल ही है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े भी नहीं है और ज़्यादा सीधे भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ऐसे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने बालों को स्ट्रेट नहीं करा। फिर उसमें टाइम भी लगता है। फिर ये मैंने मंगलसूत्र वेयर करा, पहले मैं सोच रही थी नेकलेस वेयर करती, पर मैंने कहा रहने दो यार, बच्चा भी है ना मेरे पास। मुझे तो ये सूट पहनने के बाद भी इतना वो लग रहा था कि यार मैं बाबू को गोदी में कैसे लूँगी, उसको लग ना जाए या चुभे ना कुछ, पर पहन चुकी थी, इसलिए मैं सोचा चलो कोई नहीं, 1-2 घंटे की बात है, पहन लेते हैं। फिर जल्दी जल्दी से मैं कंघी करती हूँ भाई, बाल तो इतने उलझ जाते हैं ना यार। पहले मैं सोचा रिबॉन्डिंग करा लूँ, पर जिन लोगों ने रिबॉन्डिंग कराई थी ना, उनके बालों का हाल देख के तो मेरे दिल से रिबॉन्डिंग का उतर ही गया है कि भैया रिबॉन्डिंग का एन भी नहीं बचा, कि कराना ही नहीं है, नेचुरली बाल ठीक है, नेचुरल बाल जितने अच्छे होते हैं उतने बाल कोई भी नहीं। रिबॉन्डिंग के ना कुछ टाइम तक ठीक रहते, बहुत केयर करनी पड़ती है, और मैं तो अपने नॉर्मल बाल की इतनी केयर नहीं कर पाती, रिबॉन्डिंग के बाद तो मैं क्या ही केयर करूँगी। और उसके बाद बाल ना बहुत अजीब से भी हो जाते हैं, कुछ टाइम वही है ना, कुछ टाइम की चांदनी है, फिर से वही अंधेरी रात, वही वाला सीन है उसमें, इसलिए मैं नहीं करवाती। बाकी सबका अपना अपना है, सोचती हूँ पर करवाती नहीं हूँ हमेशा। देखो मेरे बाल ठीक ठाक है, काम चलाओ के लिए तो अच्छे हैं, काम चलाओ के वैसे भी अच्छे ही हैं। इसके बाद में ये मेरे पास ब्रेसलेट था, वो वेयर करा मैंने,
देखो ये है मेरा फाइनल लुक। ये स्टैंड से ही मैं अपने आप को दिखा रही हूँ, कोई और तरीका नहीं, कोई और है नहीं शूट करने के लिए या जो अच्छे से मेरी वीडियो बना सके, इसलिए मैं खुद ही बनाती हूँ, खुद ही दिखा रही हूँ। देखो कैसी लग रही हूँ, ठीक ठाक तो लग रही हूँ। इतना हाई फाई मेकअप भी मुझे नहीं करना था, नॉर्मली शादी थी, मैंने खुद से ही करा है हल्का फुल्का सा टचअप। तो हम चलते हैं शादी में, हम आपसे मिल। चलो वीडियो बना रही हो, नहीं इधर आया बाबू, इधर आ, वीडियो में आया। उसको नहीं देखना, उसको देखना ही नहीं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल। तो हम जा रहे हैं घर, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। घर जाने की वीडियो तो मैंने शूट करी है, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो हम निकल गए हैं घर के लिए, मिलते हैं घर पे। तो ये हम जा रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ घर पे। बहुत थक गई थी भाई, आपको तो पता मैं कितने ऊपर रहती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।